हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। इस संबंध में 2 रिट याचिका और 1 पीआईएल दायर किया गया था। जब हम लोगों के रिट याचिका 5802 में सुनवाई हुई तो उस दौरान कहा गया था आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कि चूँकि एक पीआईएल चीफ जस्टिस के बेंच में सुनी जा रही है तो आप पहले उधर देख लें कि चीफ जस्टिस के बेंच में क्या निर्णय निकल कर आता है। ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था जब हम लोगों के सुनवाई चल रही थी 27 जुलाई को। तो चीफ जो हम लोगों के बेंच को देख रहे थे जस्टिस मधुरेश प्रसाद सर, तो उनका भी ये कहना था कि ठीक है, जब चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई चल रही है तो हम पहले उधर देख लें कि उधर से क्या निर्णय आता है और फिर हम उसको लेकर के आगे इस पर बहस करेंगे। तो आज प्रिया कुमारी के मामले में प्रिया कुमारी के पीआईएल पर सुनवाई हुई। प्रिया कुमारी कौन है इसके बारे में अभी तक हम लोग को कोई अता पता नहीं है, लेकिन आज उसके पीआईएल के मामले पर सुनवाई हुई। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि हम खुद एक पिटिशनर हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के मामले में। हम लोगों का केस नंबर 5802 रिट याचिका दायर है, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। देखिए, आज चीफ जस्टिस के बेंच में जब पीआईएल को सुनी जा रही थी तो आज के इस सुनवाई के दौरान हम लोगों के जो वकील हैं रितिका रानी मैडम, वो खुद वहाँ पर उपस्थित थी और उन्होंने काउंटर किया और उन्होंने वहाँ पर साफ साफ चीफ जस्टिस को अवगत करा दिया कि इस संबंध में 2 रिट याचिका पर लगातार सुनवाई पटना हाईकोर्ट में चल रही है। जिसके बाद चीफ जस्टिस के द्वारा ये कहा गया प्रिया कुमारी के मामले में, जब आर्थिक अपराध इकाई वहाँ पर अपना ये दे रहे थे, उनके वकील जब बात कर रहे थे, तो फिर चीफ जस्टिस के द्वारा ये कहा गया कि ये मामला तो पीआईएल का बनता ही नहीं है। यानी कि प्रिया कुमारी का जो मामला था पीआईएल जो उन्होंने दायर की, तो चीफ जस्टिस का उन पर यह कमेंट आता है कि नहीं, ये मामला तो पीआईएल का बनता ही नहीं है, ये मामला तो रिट का बनता है, तो आप पीआईएल में कैसे आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि उनको ये कहा गया और आज उनको कुछ निर्णय उनके सुनवाई के दौरान आना था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस सुनवाई को वहीं पर होल्ड कर दिया और बोला कि हम इसको अभी यहीं पर रख रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, और इसकी सुनवाई हम आगे करेंगे और आगे इस पर निर्णय देंगे। अपना जजमेंट को वो रोक लिए। और ऐसा अब उम्मीद है, क्योंकि पीआईएल के वजह से हम लोगों का केस कमज़ोर हो रहा था। हम लोग लगातार ये दुआ कर रहे थे कि उसका पीआईएल किसी तरह से खारिज हो जाए, क्योंकि उसके पीआईएल की वजह से हमारा केस कमज़ोर हो रहा था। हमारे वकील का भी ये कहना था कि अगर चीफ जस्टिस के बेंच में आर्थिक अपराध इकाई की जो मांग है उस पीआईएल के दौरान, अगर उसमें हमारे विरोध में, ठीक है, हमारे अगेंस्ट में अगर कोई निर्णय आ जाता है, आयोग के पक्ष में कोई निर्णय आता है, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे केस पर पड़ेगा, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है। उनके डिसीजन को चैलेंज करना, उनसे नीचे जो भी जज हैं उनके ऊपर ये संभव नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट में जाकर के कुछ डिसीजन देंगे। इसीलिए उनका ये कहना था कि ये पीआईएल का मामला बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए और उन्हें रिट में आना चाहिए। और आज इस सुनवाई के दौरान जो काउंटर की हमारे वकीलों ने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पीआईएल का मामला बनता ही नहीं है और चीफ जस्टिस के द्वारा भी इस पर यही कमेंट्स किया गया है कि ये पीआईएल का मामला नहीं है, ये रिट का मामला है, आप पीआईएल में क्यों आ गए। तो इतना महत्वपूर्ण उन्होंने ये बातें आज कही है और 4 अगस्त का डेट उनको दिया गया है। उम्मीद है 4 अगस्त को उनका पीआईएल को खारिज कर दिया जा सकता है और उन्हें कहा जा सकता है कि आप रिट में आइए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोगों की रिट पर पहले से सुनवाई चल रही है और लगभग 99% हम लोग को से भी अधिक उम्मीद है कि इस केस को हम लोग जीतेंगे और परीक्षा ये रद्द होगा। तो आज का सुनवाई में बस इतना कुछ ही हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आर्थिक अपराध इकाई लगातार हम लोगों की सुनवाई में इस बात को रख रही थी कि चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई हो रही है तो आप वहां पर पहले सुन लिया जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस के बेंच में चीफ जस्टिस को अवगत करा दिया गया है कि इस संबंध में ऑलरेडी 2 रिट याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है और ये अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी था। और इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इतना तो कन्फर्म रखिए कि अपने आप को कि इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। हमारे पास इतना एविडेंस है, काफ़ी कुछ है, केस हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पीआईएल की वजह से थोड़ा वीक हो रहा था, लेकिन अब हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और 4 अगस्त से पहले 2 अगस्त को हम लोग की सुनवाई है और उस पर सुनवाई चलती रहेगी, ऐसा चीफ जस्टिस का आज का कहना था। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।